हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल अर्जुना टैलेंट एकेडमी में आप सभी कहते हैं दिल से स्वागत करते हैं और करते रहेंगे। आज की इस वीडियोज में यानी कि आज की हम लोग वीडियोज में बात करने वाले हैं नाउन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? नाउन के बारे में। ठीक है, यानी कि ये जो टॉपिक जो हम बोले हैं नाउन, ये किससे रिलेटेड है? ग्रामर से रिलेटेड। ठीक है, तो ग्रामर जो है वो मतलब सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एक क्लास में इसका मतलब ग्रामर का यूज होता है इंग्लिश सब्जेक्ट में। ठीक है, चाहे वो क्लास 8 का हो, चाहे वो 9th का हो, चाहे 10th का हो, मतलब किसी भी टाइप का स्टूडेंट हो, वो सभी मतलब कि सभी के लिए ग्रामर क्या है, बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है। और एग्जाम में भी इससे ज्यादा स्कोरिंग क्वेश्चंस आता है। ठीक है, तो इसलिए मतलब ये जो चैप्टर्स लेकर आए हैं नाउन चैप्टर्स यानी संज्ञा, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, और मेरे जितने भी मतलब व्यूअर्स हैं, चाहे जो भी इस वीडियो को देख रहा है, वो क्या करे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को क्लिक कर ले नोटिफिकेशन के लिए। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं क्या, नाउन के बारे में। क्या? नाउन के बारे में। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे नाउन क्या होता है। मान लीजिए एक नाउन एक घर है। क्या है? नाउन एक घर है यानी रूम टाइप है। तो इसके अंदर जाके यानी इस रूम के अंदर जाके यानी नाउन के अंदर जाके नाउन क्या होता है, ठीक है, और उसका कितने टाइप्स होते हैं, उसके एग्जाम्पल्स, ठीक है, ये सब हम लोग मतलब देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसी बात से हम लोग क्या करने वाले हैं, मतलब कि वीडियोस को स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन। ठीक है, यानी नाउन जो वर्ड जो है यानी टॉपिक जो है, इसका मतलब क्या है ये हम पहले समझेंगे। ठीक है, इसका मतलब समझेंगे कि नाउन का क्या है, उसके बाद हम डिफिनीशन या मतलब उसके टाइप से या उसके एग्जांपल्स पे जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं नाउन। नाउन को हिंदी में सबसे पहले हम लोग कहते हैं क्या, संज्ञा। ठीक है, नाउन को हिंदी में हम लोग सबसे पहले कहते हैं क्या, संज्ञा। ठीक है, संज्ञा यानी कि हिंदी में उसको संज्ञा कहते हैं और उसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, नाउन। अब बात करेंगे कि नाउन क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज नाउन, या इस तरह भी कह सकते हो कि व्हाट डू यू मीन बाय नाउन, यानी नाउन के बारे में क्या समझते हो, या नाउन क्या होता है यानी कि संज्ञा क्या होता है। इसका डिफिनीशन जो है वो बहुत मतलब डिफरेंट टाइप्स का है, यानी अलग अलग है। लेकिन इसका जो इजी वे जो है, मतलब कि इजी वे में मतलब कि आसानी तरीका से जो डिफिनीशन है, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। तो नाउन का सबसे पहले हम लोग इंग्लिश में इसका डिफिनीशन देखेंगे, उसके बाद से हम लोग हिंदी में इसका परिभाषा समझेंगे और एग्जाम्पल्स भी। तो बात करेंगे कि नाउन का डिफिनीशन। तो नाउन कहता है, ठीक है, कि द नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग आर कॉल्ड नाउन। यानी इसका मतलब हुआ कि किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो, ठीक है, उसको हम लोग संज्ञा कहते हैं। ठीक है, नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग आर कॉल्ड नाउन, या हिंदी में कह सकते हो किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो उम्मीद है कि इस डिफिनीशन या परिभाषा को आप मतलब समझ चुके होंगे। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्या करने वाले हैं, एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर लेते हैं। किससे रिलेटेड? नाउन से रिलेटेड। तो डिफिनीशन आप समझ गए होंगे कि डिफिनीशन क्या कह रहा था, किसी व्यक्ति, स्थान, ठीक है, या वस्तु, यही तीन मतलब जो शब्द था या वर्ड था, इसको मतलब डिफिनीशन में लिया गया था। तो सबसे पहले हम लोग व्यक्ति से रिलेटेड एग्जांपल्स लेंगे, उसके बाद से स्थान से लेंगे या वस्तु से लेंगे, यानी प्लेस, पर्सन और थिंग से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, यानी कि नाउन से। ठीक है, तो पर्सन किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु, यही न था डिफिनीशन या परिभाषा। तो व्यक्ति का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई मोहन दिया हो, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल्स में मोहन दिया हो, क्या दिया हो, मोहन, तो तुमको नाम से पता चल रहा है ना कि किसका बात कर रहा है, व्यक्ति का बात कर रहा है, यानी मोहन हो गया, राम हो गया, सुरेश हो गया, रुपेश हो गया, सुमित हो गया, ये सब जितने भी नाम से हैं, ये नाम से क्या मालूम चल रहा है कि व्यक्ति का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? व्यक्ति का। अब हम लोग बात करेंगे स्थान यानी कि प्लेस के बारे में, जगह के बारे में, जैसे थावे, गोपालगंज, सिवान, छपरा, दिल्ली, पटना। अगर ये सब तुम्हारा मतलब कि एग्जाम्पल्स में आ रहे हैं, ये सब जगह के नाम, ठीक है, तो वो मतलब जैसे मान लो पटना है, दिल्ली है, छपरा है, लखनऊ है, तो ये सब नाम जो है, इस सब से तुमको मालूम चल रहा है ना कि किसके बारे में बात किया जा रहा है, तो प्लेस के बारे में। तो ये सब भी क्या है, नाउन के एग्जाम्पल है। अब बात करेंगे
वस्तु के बारे में यानी थिंग के बारे में। जैसे मान लो कि वस्तु में आ गया कि चेयर, पेन, बुक्स, डोर, विंडो, ये सब जितने भी मतलब हम एग्जाम्पल्स बता रहे हैं वो सब क्या है, थिंग्स है, यानी कि वस्तु के बारे में बात कर रहा है। और ये सब जितने हम लोग मतलब कि एग्जाम्पल्स बात किए हैं वस्तु से, जगह से या व्यक्ति से, ये सब किसके एग्जाम्पल है, नाउन के यानी कि संज्ञा का। तो उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, कोई दुख दर्द नहीं होगा। ठीक है, तो आगे हम मतलब बढ़ते हैं। आप किसके बारे में बात कर देंगे कि काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि नाउन कितने तरह के होते हैं। तो मेनली बात किया जाए ग्रामर के थ्रू, यानी कि संज्ञा जो है वो तुम्हारा 5 तरह का होता है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, यानी कि 5 तरह का संज्ञा होता है। कितने तरह का होता है, 5 तरह से मतलब 5 तरह के होते हैं। ठीक है, मतलब कि 5 तरह के क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं, यानी कि नाउन होते हैं। अब हम एक एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कौन कौन सा मतलब उसका नाम है, क्या नाम है, कौन कौन सा संज्ञा होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि पहला जो नाउन का टॉपिक मतलब कि उसमें आता है पार्ट्स, उसका नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तुमको नाम से ही मालूम चल रहा होगा, व्यक्तिवाचक, यानी कि इसमें व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा है, यानी प्रॉपर नाउन इसको इंग्लिश में कहा जाता है। अब बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या कहलाता है, क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब परिभाषा की तरफ चलेंगे लो हम लोग। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं किसी भी खास व्यक्ति का बोध होता हो। ठीक है, यानी कि किसी भी खास व्यक्ति, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा डिफिनीशन या परिभाषा को। खास मतलब होता है पर्टिकुलर। ठीक है, यानी कि किसी भी खास व्यक्ति का बोध हो, उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भी खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु, उस सबको हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स में हम लेंगे राम। ठीक है, राम एक व्यक्ति का नाम है, चूंकि तुम नाम से ही मालूम चल रहा है ये खास है। क्या है, राम एक प्रभु का भी नाम है। ठीक है ना, राम एक व्यक्ति यानी बॉय का भी नाम हो सकता है। ठीक है, तो ये एक खास मतलब क्या है, ये नाम है, यानी कि एग्जाम्पल से प्रॉपर नाउन का, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का। जैसे बात करेंगे अयोध्या, ये प्लेस का नाम है, ये भी खास है। ठीक है, दिल्ली, दिल्ली भी खास है। ठीक है, तो ये सब पर्टिकुलर प्लेसेस और नेम्स थे जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का क्या था, एग्जाम्पल था। अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इतना समझो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा इसे कहते हैं किसी भी खास, स्टार्टिंग में ही हम समझा रहे खास, खास यानी कि पॉपुलर। ठीक है, यानी किसी भी खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है, उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में कहा जाता है प्रॉपर नाउन। क्या कहा जाता है, प्रॉपर नाउन। तो एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर चुके थे, तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या कहलाता है। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद आता है जातिवाचक संज्ञा। क्या आता है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को शुरू करने से पहले आप सभी से, जो भी मतलब ये वीडियो देख रहा है, रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। और एक कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि नाउन का डिफिनीशन बताना है, तो उम्मीद है कि आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं जातिवाचक संज्ञा का। किसके बारे में, जातिवाचक संज्ञा। तो ये जो शब्द है जो आप सुन रहे हैं जातिवाचक संज्ञा, आप किसी और वे में इससे मत रिलेट कीजिएगा कि हिंदू, मुस्लिम, ये सब जाति, वो जाति का मतलब यहाँ पे कोई उसका अर्थ नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति, ठीक है, का जाति का बोध होता हो। क्या बताया जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति का जाति का बोध होता हो। जैसे कि हम लोग बात करेंगे, जैसे मान लो जैसे कि जाति का मतलब होता है ना कि वो जैसे कि कोई पुरुष है यानी मेल है, तो जैसे मान लो राम। ठीक है, राम, श्याम, सीता, गीता। ठीक है, तो ये सब जितने भी हम एग्जाम्पल बोल रहे हैं, राम तो नाम से मालूम चल रहा है कि ये बॉय का बात हो रहा है। सीता,
ये नाम से मालूम चल रहा है कि ये गर्ल की बात किया जा रहा है। तो ये होता है जाति, ठीक है। तुम दूसरे वे में मत लेना, ठीक है। यानी कि यहाँ पे राम श्याम सीता गीता, ठीक है, रुपेश सुमित है, ये सब जितने भी मतलब नाम से मालूम चल रहा है कि कुछ बॉयज का बात हो रहा है, कुछ गर्ल्स की बात हो रहा है, तो जिसमें डिफाइन हो कि मेन जाति क्या है किसी भी मेल या फीमेल का, उसी को हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का जाति डिफाइन करता हो यानी बोध होता हो, उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद होगा कि आप लोग समझ गए होंगे कि जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं समूहवाचक संज्ञा के बारे में। किसके बारे में? समूहवाचक संज्ञा के बारे में। समूहवाचक संज्ञा उसे कहते हैं कि जहां पे ग्रुप्स का बात होता हो, जहां पे ग्रुप्स यानी कि समूह का बोध होता हो, उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, बात ध्यान से सुनिएगा। स्टूडेंट्स वर्ड का मतलब क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी होंगे, तो स्टूडेंट्स का नाम लिया जा रहा है। जैसे कि ग्रुप ऑफ आर्मीज, ठीक है, ग्रुप ऑफ आर्मीज, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, ग्रुप ऑफ वर्कर्स। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि सेनाओं का क्या है? समूह, ग्रुप। यानी बहुत सारे आर्मी को मिला दीजिएगा ना तो एक ग्रुप बन जाता है, तो उसी को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह का मतलब कुछ नहीं है, एक ग्रुप का बात किया जा रहा है। जहां पे किसी भी मेंबर्स का ग्रुप हो उसी को समूहवाचक कहेंगे। जैसे कि ग्रुप ऑफ आर्मीज, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो वो क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा का क्या है? एग्जाम्पल है, यानी कि उदाहरण है। तो हम लोग क्या क्या बात कर चुके हैं? नाउन हो गया, नाउन का डिफिनीशन, एग्जाम्पल्स, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा हो गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्या? द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा उसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। इससे मतलब जो क्वेश्चंस जो होते हैं यानी प्रश्न जो होता है बहुत ज्यादा आता है एग्जाम्स में, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा उसे कहते हैं कि किसी भी वस्तु को, यानी थिंग्स का बात किया जा रहा है यहाँ पे, किसी भी वस्तुज को यानी कि वस्तु को मापा जाए या तौला जाए, ठीक है, या सिंपल सी बात है कि मेजर किया जाए, उसी को हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक कहते हैं। जैसे मिल्क है, एग्जाम्पल में लेते हैं मिल्क, यानी मिल्क मतलब दूध। तो आप लोग जाते होंगे या दूध वाला आता होगा घर पे, तो देखते होंगे 2 लीटर दूध चाहिए, 1 लीटर दूध चाहिए, तो आप इसको लीटर में मेजर कर रहे हैं। किस में मेजर कर रहे हैं? लीटर में। तो हम लोग दूध को मेजर कर सकते हैं यानी माप सकते हैं, ठीक है। जैसे शुगर का बात करते हैं, चीनी का, तो 1 केजी शुगर चाहिए, 2 केजी शुगर चाहिए, है। तो हम लोग ये सब जो थिंग्स है यानी वस्तुएं जो हैं उसको हम लोग मेजर कर सके, तौल सके, माप सके, उसी को हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उम्मीद होगा कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यानी कि हम लोग किस चीज की मतलब कौन क्या क्या अभी तक पढ़ चुके हैं, एक बार हम लोग रिपीट कर रहे हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया था, जातिवाचक संज्ञा हो गया था, समूहवाचक संज्ञा हो गया है, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया है, और एक संज्ञा जो बच रहा है, ठीक है, वो मेरे उम्मीद से जैसे कि स्टार्ट करने से पहले एक 2-4 क्वेश्चंस दे रहे हैं, जो कि आप उम्मीद है कि आप सभी क्या करें, इसमें अटेम्प्ट करें। क्या करना है? अटेम्प्ट मतलब कि शामिल होना है, यानी कि इस क्वेश्चंस को बनाइएगा जरूर। आपसे ये क्वेश्चंस पूछ रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, यानी संज्ञा कितने तरह के होते हैं, इसका आंसर देना है। अगर नहीं दिए तो हम समझेंगे कि आपको नहीं समझ में आया है। तो क्वेश्चन का आंसर देना है, इससे पता चले कि हाँ आपको क्या समझ में आ चुका है, ठीक है। आपको इससे पता चले कि क्या समझ में आ। तो गाइज हम लोग बात कर रहे थे लोग कि क्वेश्चंस में दिए थे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, यानी नाउन कितने तरह के होते हैं, यानी संज्ञा कितने तरह के होते हैं, ये बताने के लिए एक मतलब संज्ञा बच गया था, जो कि है भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। भाववाचक संज्ञा का मतलब है इसका जो मतलब वेटेज है एग्जाम्स में, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। भाववाचक संज्ञा का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का, ठीक है, किसी भी खास व्यक्ति का, यानी व्यक्ति का भाव का स्पष्ट हो,
यानी अर्थ मतलब निकल कर आए, कि भाव पता चले, उसी को हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स में राम बहुत दयालु है, क्या है, राम बहुत दयालु है। तो दयालु जो शब्द जो है, ठीक है, वो क्या पता चल रहा है कि राम बहुत मतलब दयालु है, उसका भाव का पता चल रहा है वहां पे। तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स हैं भाववाचक संज्ञा का, ठीक है। जैसे कि सीता बहुत अच्छा है, सुंदर है, सीता बहुत सुंदर है, ठीक है। तो सुंदर, अच्छा, बुरा, ठीक है, दयालु, झूठा, ये सब जितने भी मतलब शब्द हैं, ये सब एग्जाम्पल्स है किसके, भाववाचक संज्ञा के, इसके भाववाचक संज्ञा का, ठीक है। तो मतलब कुछ एग्जाम्पल्स था, यानी कि जितने भी 5 तरह के क्या थे एग्जाम मतलब कि टाइप्स थे नाउन्स का, ठीक है। 5 तरह के नाउन्स होते हैं, डिफिनीशन हो गया, परिभाषा हो गया, नाउन से रिलेटेड एग्जाम्पल्स हो गया, ठीक है। और पांचों हम लोग भेड्स पढ़ चुके हैं, यानी कि 5 काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ चुके, एक एक स्टेप बाय स्टेप डिफिनीशन, परिभाषा और एग्जाम्पल से। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की बाय बाय, लव यू ऑल।